मैं इतनू सा था जब मैंने पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा करी, और अब मेरी भांजी इतनी सी है जब हम दूसरी बार वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। वैसे ट्रेन का सफ़र भी बड़ा अलग सा होता है। छोटे छोटे माचिस के डब्बे जैसे कमरे एक के बाद एक रखे होते हैं और हर एक खाने में एक मुसाफिर है। बाहर के नज़ारे और खिड़कियों से बाहर झांकते हुए लोग, छोटी छोटी हिलती हुई तंग गलियों में से गुजरते हुए चाय वाले और उनके आवाज़ लगाने के अनोखे अंदाज। वैसे सिर्फ हम ही नहीं थे जो इस सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे थे, हमारे साथ हमारी छोटी सी माता रानी भी थी। माता रानी से याद आया कि वैष्णो देवी की दर्शन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, पर कहा जाता है कि दक्षिण भारत में रत्नागर नामक व्यक्ति के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही उस कन्या में ज्ञान की एक भूख थी, पर जब कोई भी शिक्षा, कोई भी विद्या से वह तृप्त नहीं हो पाई तो वैष्णवी ने अपने भीतर की खोज शुरू की और जल्द ही जान लिया कि ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा वो जाना जा सकता है, जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं। कथा के अनुसार श्रीधर नामक एक व्यक्ति ने सामुदायिक भोजन का आयोजन किया, जिसमें उसने पूरे गांव, महायोगी गोरखनाथ और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया। जिस आयोजन में भोजन के पहले ही समाप्त होने पर वैष्णवी ने अपने चमत्कार से सारे बर्तनों को भोजन से भर दिया, जिसके बाद श्रीधर की आस्था देवी वैष्णवी में और ज़्यादा बढ़ गई। कहा जाता है वैष्णवी ने अपनी तपस्या को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की, और भैरवनाथ से बचने के लिए वैष्णवी ने 9 महीने तक एक गुफा के अंदर घोर तपस्या की और बाहर आकर भैरवनाथ का सर काटा और धर्म की रक्षा की और भैरव को मुक्त करा। और उसके काफ़ी समय बाद वैष्णवी ने अपने मानव रूप को छोड़ने का फैसला किया और एक चट्टान को अस्तित्व मान उसमें अपने आप को हमेशा के लिए ध्यान मग्न कर समाहित कर दिया। और आज हम उसी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में रुककर हमने एक ढाबे में खाने का निर्णय लिया। जिसमें पनीर के नान, छोले की सब्जी और दही थी। हमने यहाँ से खाना खाया, यहाँ का खाना अच्छा था। कभी ले लो हमारी गुड्डी का। और वापस गाड़ी में बैठकर हम कटरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में हमें बड़े खूबसूरत पहाड़ नज़र आए और कटरा पहुंचकर हमने लाइन में लगकर अपनी आईडी प्रूफ दिखाकर एक आईडी कार्ड लिया, जो कुछ ऐसा था। आईडी कार्ड लेने के बाद हमने विशी को उसके कैरी बैग में बिठाया और पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार हुए। चढ़ाई करने से पहले हमने कुछ डंडे खरीदे ताकि हमें चढ़ाई करने में थोड़ी आसानी हो। यात्रा की शुरुआत में ही वहाँ ढोल वाले ढोल बजाकर और स्पीकर द्वारा मंत्र का उच्चारण सभी भक्तजनों का मनोबल बढ़ा रहा था। ये आ रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए आखिर रास्ते पर ऊपर पहाड़ों का मौसम मनोबल तोड़ रहा था। लेकिन सभी ने जयकारा लगाया और आगे बढ़े। रास्ते में कई सारे स्टूडियो थे जहां लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। कुछ स्टूडियो तो बिल्कुल माता के पिंडियों की ही नकल थी और कुछ दुकानों में माता की फ़ोटो, प्रसाद, डंडे
और वह सारे सामान थे जो हमारी चढ़ाई में मदद आ सकते थे। घोड़ों और खच्चरों द्वारा की गई गंदगी तुरंत ही सफाई कर्मचारियों द्वारा हटाई जा रही थी। ये बहुत ही अच्छी बात थी वहाँ की। धूप से बचकर हम भी छाँव में थोड़ी देर रुके और अपने आप को डिहाइड्रेट करके फिर यात्रा आरंभ की। ऊपर पहाड़ों का मौसम देखकर आंखों को ठंडक तो मिल रही थी, पर फिलहाल अभी हमें इस गर्मी का सामना करना था। सिर्फ हम ही नहीं थे जो इस गर्मी से परेशान और बार बार पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। घुड़सवारों के घोड़ों के लिए भी बीच बीच में पानी पीने की व्यवस्था बना रखी थी, जहां वह रुक कर पानी पीते और फिर अपनी यात्रा जारी रखते। वहीं पास पर बाण गंगा भी थी और वहां का हाल हम हिंदुस्तानियों ने वैसा ही करा जहां हम हर जगह करते हैं। हमने सही से गंदगी मचाई। जिस चढ़ाई पर चढ़ने के लिए भक्तजनों को ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, उसी चढ़ाई पर वहाँ के व्यापारी अपनी फुर्ती का प्रदर्शन कर रहे थे। मैं तो थक गया। हम बीच बीच में धूप में जिस तरह दुकानों की टेंट की छाया में रुक रहे थे, उसी तरह ऊपर पहाड़ों को भी काले बादलों ने अपनी छाया में ढक रखा था। हमने चरण पादुका में थोड़ी देर विश्राम किया, जब तक काले बादल भी छट गए और हमारे साथी अंकद और मम्मी पापा भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी वहां हमारे साथ इंतज़ार करा। तब तक आसमान भी साफ हो गया था और फिर हमने चलना शुरू करा। सभी भक्तों, घोड़ों और आसपास दुकानों की वजह से वहां बड़ी भीड़ दिख रही थी और चलना मुश्किल हो रहा था। चढ़ाई से उतरने और चढ़ाई चढ़ने में डंडे बहुत मददगार साबित हुए। हम अपने साथ पोर्टेबल फ़ैन भी लाए थे, जो यहाँ एक अच्छा गैजेट साबित हुआ। वहाँ सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे भक्तों के विश्राम के लिए बैठने की जगह बना रखी थी, जहाँ हमने बैठकर भी विश्राम करा। जयकारा लगाते हुए लोग, ढोल वाले, बेबी स्ट्रोलर वाले और बकरियां, बंदर, वहाँ सब ही मस्त थे। अरे नहीं आएगा, वो आगे जा रहा है। सिर्फ वो ही नहीं, वहाँ के नज़ारे भी बड़े मस्त थे और इन्हीं नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हमने वहाँ बैठकर चाय पी और अपनी छोटी गुड़िया को भी वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाए। सीढ़ियों से भी भक्तजन यात्रा कर रहे थे, क्योंकि कौन बार बार घुड़सवारों के लिए रुके और उनको जाने के लिए रास्ता दे। लोग वहाँ बेबी ट्रॉली में अपने बच्चों को ही नहीं, अपने बैग और लगेज को भी कैरी करवा रहे थे। चढ़ाई करते करते अंधेरा हो गया और ऊपर से नीचे देखने पर रात में वो सारे छोटे छोटे घर ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत सारे जुगनुओं ने एक साथ अपना डेरा डाल रखा हो। और देखते ही देखते हम माता के भवन के करीब पहुँचे। रात में माता का भवन बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर भक्तों की भीड़ की वजह से हमें कहीं रूम ही नहीं मिला।
हमने हर धर्मशाला और हर भवन, हर होटल चेक करे, पर कहीं रूम खाली ही नहीं मिला। धर्मशाला और भवनों में तो चलने की भी जगह नहीं हो रही थी। लोगों को जहाँ जगह मिल रही थी वो वहीं पर कंबल बिछाकर सो रहे थे। हर भवन, हर धर्मशाला खचाखच भीड़ से भरा था। जब कहीं पर भी खाली जगह नहीं मिलने पर हम ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, तभी हमें दुर्गा भवन दिखाई दिया। और हमने वहाँ देखा एक खाली जगह और वहीं पर हमने चद्दर बिछाई और भक्तों के साथ अपनी रात गुजारी। और अगले दिन सारे ही भक्तजन हाथों में प्रसाद लिए लाइन से माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे और हमने भी दर्शन करे। मगर माफ़ करिए, वहाँ कैमरा, पर्स, बेल्ट कुछ अलाउ नहीं था, तो हम कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। उसके बाद हमने रोपवे की टिकट ली और एंट्री करने के लिए लाइन में लगे। वहाँ भी बहुत चीज़ें ले जानी मना थी। हमने टिकट चेक कराई और आगे बढ़े। रोपवे को ऊपर जाते हुए हम सारे लाइन में खड़े होकर देख रहे थे। पर ये सारे नज़ारों से कहीं दूर गुड्डू गहरी नींद में थी। चेकिंग कराने के बाद गुड्डू की भी आंखें खुल गई थी। रोपवे को नीचे आते हुए देख हम सारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी। रोपवे में से बाकी भक्तजन बाहर आए और फिर हम लोग अंदर जाकर बैठे। अंदर जाकर हमने सबसे पहले आगे की सीट ले ली। देखना नहीं आपने इतनी ऊंचाई से सब चीज छोटे छोटे दिख रहे थे। रोपवे बड़ी ही स्पीड में ऊपर जा रहा था। हमें सबको डर तो लग रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। असली में डर तो तब लगा जब हमारी बगल में ही एक और रोपवे नीचे आ रहा था और हमारे बगल से गया। रोपवे के स्टेशन के पास पहुंचकर हमने देखा कि वहां उन लोगों ने दुर्घटना से बचने के लिए नीचे एक जाली लगा रखी थी। आराम से उठना है।
आराम से चलो, जल्दी चले। चल। रोप पे से उतरकर हमने वहाँ से एग्जिट ली और भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकले। रास्ते में कई सारे बंदर हमें दिखाई दिए। कुछ बंदर तो करतब भी कर कर दिखा रहे थे। ऊंचाई पर आने के बाद हमें हेलीपैड भी दिखने लग गया था। दर्शन करने के लिए आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग व्यू पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे सारे भक्तजन नज़ारों की फ़ोटो खींच रहे थे। ऊपर से हरे हरे पहाड़ों के बीच माता का भवन भी बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा था। नहीं कूदना नहीं है। हम लोगों ने भी वहाँ के नज़ारों के आगे खड़े होकर एक एक करके फ़ोटो क्लिक करवाई। हम लोगों ने नीचे जाने के लिए वापस रोप वे का सहारा लिया, मगर इस बार रोप वे में हमें सीट नहीं मिली थी, तो हमने रोप वे का पूरा सफ़र खड़े होकर ही करा। और रोपवे का दरवाज़ा खुला और हम सब बाहर गए और बाकी भक्तजन जिन्हें ऊपर जाना था वो अंदर आए। वैष्णो देवी में बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने माता भवन के आगे खड़े होकर एक एक कर गुड्डू के साथ फ़ोटो खिंचवाई। वैसे बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाना बड़ा ही मुश्किल का काम है। उनका ध्यान बार बार कैमरे की तरफ खींचने के लिए हमें उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती है, पर हम इसमें सफल हो रहे थे। बुलाओ तो इसको भाई, क्योंकि अरे बुलाओ फ़ोटो क्लिक करवाते करवाते हमें भूख लगने लगी और हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए। वहाँ पर डोमिनोज़ भी अवेलेबल था, तो हमने सोचा क्यों ना डोमिनोज़ जाकर पिज़्ज़ा खाया जाए, और हम वहाँ गए। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम वापस गए और नीचे उतरने के लिए अपने बैग वैग को तैयार करा। पहाड़ से नीचे उतरते वक्त हमने आखिरी बार पहाड़ को देखा और अलविदा करा। सूरज भी अब ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। शाम होते होते हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे। अर्धकुमारी में तो और ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ भी लोग बाग कंबल बिछाए लेटे हुए और बैठे हुए थे, पर फिर भी भीड़ होने के बावजूद अर्धकुमारी का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। चांदनी रात में बैठकर हमने माता की आरती देखी और फिर वापस नीचे उतरने लगे। ऊपर से नीचे देखकर वो छोटे छोटे घर फिर जुगनुओं के जैसे चमकने लगे थे।
चढ़ाई पूरी नीचे उतरने के बाद हमने अपने आईडी कार्ड जो हमें शुरुआत में मिले थे उसे वापस जमा करवाया और खाना खाने के लिए बैठे। अगले दिन रेस्ट करके हम अपने होटल रूम से निकले और बाहर जाकर हमने शॉपिंग करी। और फिर रेलवे स्टेशन पहुंचकर थोड़ी तस्वीरें खींची और एक इंडियन फैमिली की तरह रेलवे स्टेशन पहले पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार करा। जय माता दी, हमारी यात्रा सफल हुई। हम फिर से वैष्णो देवी आएंगे जब माता रानी हमें बुलाएगी। अब हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वापस अपने अपने घर। आप सबको नमस्ते। रुक जाओ आप। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमने अपनी यात्रा के दौरान खींची थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।